हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल के रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर में से पूरे 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहले पार्टनरशिप का डेफिनेशन से। पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर्स। लेट ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। लाइक फ्रेंडशिप हम लोग बोलते हैं, तो फ्रेंड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उसको बोलते हैं फ्रेंडशिप। उसी तरह से पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव अग्रीड टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस को चलाएंगे, कैरी ऑन करेंगे, ये डिसाइड करते हैं और बिजनेस से होने वाले जो भी प्रॉफिट होते हैं उसको आपस में बांटने का डिसीजन लेते हैं। ये बिजनेस दोनों मिलकर भी चला सकते हैं या दोनों में कोई एक इंसान उसके बदले में बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। यहां पर पार्टनरशिप में मिनिमम हम लोगों को होने चाहिए 2 पर्सन शुरू करने के लिए और मैक्सिमम 50% होने चाहिए। ये 50% रिस्ट्रिक्ट करता है कंपनीज एक्ट 2013 के मिसलेनियस रूल 2014। अब यहां पर जब ए एंड बी ने डिसाइड किया कि वो लोग बिजनेस को शुरू करेंगे, तो बिजनेस को किस तरह से चलाया जाना चाहिए, बिजनेस में क्या क्या चीज हम लोग किस तरह से कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉसेस को कैसे हम लोग बांटेंगे, कल के दिन झगड़ा वगैरह हो गया तो कैसे इसको सेटल किया जाएगा, हम लोग पैसा कितना बिजनेस में पुट करेंगे, किस चीज का बिजनेस करेंगे वगैरह। तो ये चीज दोनों मिलके प्लान आउट करेंगे और एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहां पर जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे ए और बी, उसको बोलते हैं यहां पर एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। ये पार्टनरशिप डीड ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं या रिटर्न फॉर्म में भी। ओरल का मतलब ए और बी मुंह जबानी आपस में डिसाइड बस कर लेते हैं और कहीं पर रिटर्न लिखा हुआ नहीं रहता है। और रिटर्न फॉर्म में मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। दोनों ही वैलिड है, पर रिटर्न फॉर्म में होना बहुत बेटर होगा ताकि झगड़ा वगैरह फ्यूचर में सेटल करने में आसानी हो सकती है। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट में सब चीज मेंशन किया जाता है, जैसे कि पार्टनर का नाम यहाँ लिखा रहेगा, पार्टनर का एड्रेस यहाँ लिखा रहेगा, बिजनेस का नाम लिखा रहेगा, बिजनेस का एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, किस चीज का बिजनेस किया जा रहा है वो यहाँ मेंशन होगा, ए और बी ने कैपिटल कितने कंट्रीब्यूट किए वो यहाँ मेंशन होगा, और उन दोनों के कैपिटल में इन दोनों को इंटरेस्ट कितने प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी यहाँ पर मेंशन होगा। कल के दिन अगर बिजनेस से ए और बी को कुछ पैसा का जरूरत पड़ेगा, वो लोग बिजनेस से पैसा निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कितने चार्ज किए जाएंगे वो यहाँ पर मेंशन होगा। कल के दिन अगर मिस्टर बी जो है वो अपने भाई को पार्टनर बनाना चाहता है, तो उसके भाई को किस कंडीशन पे पार्टनर बनाया जा सकता है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। कल के दिन अगर यहाँ पर मिस्टर ए हो या मिस्टर बी जो भी पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, तो उस लोन के ऊपर भी इन लोगों को कितने इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए वो यहाँ लिखा रहेगा। प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बांटेंगे वो यहाँ लिखा हुआ रहेगा। सब डिटेल्स यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहेगा। हालांकि ये डॉक्यूमेंट बनाना कंपलसरी जो है वो नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट बिना एग्रीमेंट का भी बिजनेस को हम लोग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर समझते हैं कि अगर हम लोग इंडिविजुअली का बात करें, जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी, इंडिविजुअली ये लोग को हम लोग बोलेंगे ये लोग पार्टनर्स हैं, जैसे कि पार्टनर ए और पार्टनर बी। अगर मिस्टर ए से बात करना है तो मैं मिस्टर ए से बात करूंगा, मिस्टर बी से बात करना है तो मैं मिस्टर बी बोलूंगा। जबकि अगर मुझे दोनों से बात करना है, दोनों से डील करना है, जैसे कलेक्टिवली अगर हम लोग बोलेंगे तो कलेक्टिवली इन लोगों को फर्म कहा जाता है। तो जब भी फर्म वर्ड यूज किया जाएगा दैट मींस ए एंड बी दोनों का बात किया जा रहा है। जैसे कि क्लास 11 में कोई एक बच्चा राम था, अगर हम राम बोलेंगे तो हम बस राम के बारे में बात कर रहे हैं। वेरेस अगर हम क्लास 11 बोलेंगे तो हम पूरे क्लास 11 के बच्चों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्म का मतलब ए एंड बी दोनों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंड पार्टनर्स मतलब या ए या बी। तो यहाँ पर एग्रीमेंट कंपल्सरी नहीं है बनाना। और साथ ही साथ अगर ये बिजनेस को रजिस्टर करवाना होगा तो रजिस्ट्रेशन भी जो है वो भी कंपल्सरी नहीं है।
बिजनेस रजिस्टर्ड बिना किए हुए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि यही डिफरेंस होगा कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है तो कोई भी लीगल एक्शन किसी के अगेंस्ट में हम फाइल नहीं कर सकते हैं, तो लीगली हम लोग कोई भी हेल्प हमें नहीं मिलेगा। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहां पर जब मैं बात करता हूं ड्रॉइंग, पार्टनर्स पैसा दो जगह से विड्रॉ करता है। एक विड्रॉ जो करता है वो करता है अपने अगेंस्ट कैपिटल से, और एक विड्रॉ करता है अगेंस्ट बिजनेस प्रॉफिट बोल सकते हो या अगेंस्ट प्रॉफिट बोल सकते हो। तो अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर अपने ही कैपिटल से पैसा निकाल रहा है, एंड अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है जैसे कि ए और बी पार्टनर था तो प्रॉफिट तो ए एंड बी दोनों का हो गया। अगर मिस्टर ए प्रॉफिट से पैसा निकाल लेता है तो ये प्रॉफिट तो बस ए का तो है नहीं, बी का भी है, तो बी का भी पैसा ए यूटिलाइज कर रहा है। तो ड्रॉइंग्स का मतलब होता है जब कोई भी पार्टनर बिजनेस का प्रॉफिट से पैसा निकालता है या बिजनेस का पैसा निकालता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, ना कि अपने कैपिटल से निकालता है। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस से प्रॉफिट से पैसा निकालता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ये ड्रॉइंग्स दो तरह का है, एक होता है रेगुलर ड्रॉइंग, दूसरा होता है इरेगुलर ड्रॉइंग। रेगुलर ड्रॉइंग का हमें पता कैसे चलता है कि ये रेगुलर ड्रॉइंग है, उन लोगों का टाइम इंटरवल, उस चीज का टाइम इंटरवल जो है वो सेम होगा, और उसके बाद अमाउंट विथड्रॉन भी वो भी सेम रहेगा। वेरस इरेगुलर के लिए वो हो जाएगा वाइस वर्सा, जैसे कि यहाँ पर टाइम इंटरवल जो है वो डिफरेंट होगा एंड अमाउंट भी यहां पर सेम हो सकते हैं, या अमाउंट मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट ही रहेगा। तो पहले यहां पर कंडीशन है अगर टाइम इंटरवल सेम होगा तो रेगुलर ड्राइंग माना जाएगा, या अमाउंट विड्रॉल सेम होगा तो रेगुलर ड्राइंग माना जाएगा। और इरेगुलर ड्राइंग में टाइम इंटरवल अलग रहेगा और यहाँ पर अमाउंट विड्रॉल भी सेम कभी कभी हो सकता है या वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। जैसे अगर मैं बात यहाँ पर करूं कि मिस्टर ए ने 1 अप्रैल में पैसा निकाला 1000 रुपए, 1 मई को निकाला यहाँ पर 1000 रुपए, 1 जून को निकाला 1000 रुपए, इस तरह से उसने यहाँ पर 1 मार्च में निकाला 1000 रुपए। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर एक महीने में हर एक ड्राइंग के बीच में एक महीना का गैप है यहाँ पर, और अमाउंट भी यहाँ पर क्या है वो यूनिफॉर्म है, अमाउंट भी यहाँ पर क्या है वो सेम है। इस ड्राइंग को बोलते हैं यहाँ पर रेगुलर ड्राइंग। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ लेते हैं, जैसे कि वो 1 अप्रैल में उसने निकाला है 1000 रुपए, 1 जुलाई में निकाला उसने 1000 रुपए, 1 अक्टूबर में निकाले यहाँ पर 1000 रुपए, एंड 1 जनवरी को उसने निकाला यहाँ पर 1000 रुपए। तो यहाँ 1 अप्रैल से लेकर जुलाई तक बात करें तो यहाँ पर 3 मंथ्स होगा, अप्रैल मई जून 3 महीना हुआ। 1 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना हुआ। 1 अक्टूबर से लेकर यहाँ 3 महीना हुआ। 1 जन से अगर 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे वो भी यहाँ पर 3 महीना। तो टाइम इंटरवल भी यहाँ पर सेम है और साथ ही साथ अमाउंट विड्रॉन भी यहाँ पर सेम है। इस तरह का ड्राइंग को कहा जाता है रेगुलर ड्राइंग। एंड रेगुलर ड्राइंग के लिए इंटरेस्ट ड्राइंग जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाएगा उसको बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। और ये इंटरेस्ट ड्राइंग का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। ये रहेगा फॉर्मूला इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए जब रेगुलर ड्राइंग रहेगा। जैसे कि अगर हम टोटल ड्राइंग के यहाँ पर बात करते हैं तो टोटल ड्राइंग ये फर्स्ट वाला केस में अगर देखेंगे तो फर्स्ट वाला केस में अप्रैल में निकाल रहा है, मई में निकाल रहा है, जून में निकाल रहा है, तो हर एक महीना उसने पूरे साल भर निकाला होगा। तो टोटल ड्राइंग में हम कितने लेंगे यहाँ पर 1000 रुपए करके 12, क्योंकि 12 बार उसने निकाला। R/100 मतलब रेट कि इंटरेस्ट ड्राइंग किस रेट में निकालना है। अगर बोला जाएगा यहाँ पर 8% पर एनम तो यहाँ लिखेंगे 8/100। अगर 10 बोला जाएगा तो यहाँ पर 10/100 इंटू करेंगे एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा यहाँ पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होगा यहाँ पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट
ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2, ये रहेगा फॉर्मूला। जैसे कि अगर हम ये पहला वाला केस का बात करते हैं तो फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब किया जा रहा है? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर अगर मार्च 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो कितने महीने बचेंगे यहाँ पर? 12 महीने। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हम लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं? 1 मार्च। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे यहाँ पर? 1 महीने डिवाइड बाय 2, तो 12 + 1 होगा मेरा 13/2, काटेंगे तो मेरा यहाँ पर होगा 6.5। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड में कितना लेंगे? 6.5 और नीचे 12 का 12 रहेगा। ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट ड्राइंग बाय रेगुलर मेथड। अब ये जो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है वो हर एक वक्त यही फॉर्मूला यूज करके निकालने का जरूरत नहीं है। वहाँ ढेर सारे केसेस वगैरह दिया हुआ है, वो केसेस के हिसाब से याद कर सकते हैं। अगर वो भूल जाते हैं हम लोग तो फिर ये फॉर्मूला यूज करके फिर एवरेज पीरियड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरा बात करते हैं यहाँ पर इरेगुलर ड्राइंग का। तो इरेगुलर ड्राइंग जो है हमें पता कैसे चलेगा? जिसका टाइम इंटरवल वो अलग रहेगा और साथ ही साथ अमाउंट विड्रॉन जो होगा वो सेम भी हो सकता है या वो कभी कभार अलग भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 1 अप्रैल में निकाला 1000 रुपए, फिर यहाँ पर 31 जुलाई में निकाला उसने 2000 रुपए, फिर यहाँ पर 1 अक्टूबर में निकाला यहाँ पर 3000 रुपए, 31 जनवरी को निकाला इसने यहाँ पर 4000 रुपए एंड 31 मार्च को इसने निकाला यहाँ पर 5000 रुपए। एक तो बात यहाँ पर साफ साफ क्लियर है कि अमाउंट अलग है तो ये इरेगुलर ड्राइंग है। अगर कभी कभार बाय चांस अमाउंट सेम होगा तो हमें यहाँ पर टाइम इंटरवल भी चेक करने पड़ेंगे। जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक कितने महीने होंगे? अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। जुलाई के बाद अक्टूबर अगर देखते हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने हुए यहाँ पर। तो देख पा रहे हैं यहाँ टाइम इंटरवल अलग अलग है, साथ ही साथ अमाउंट विड्रॉन भी अलग अलग है। इस तरह का ड्राइंग को बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग। एंड इरेगुलर ड्राइंग में जो हमें इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेट करने पड़ेंगे वो मेथड हम जो यूज करेंगे उसको कहा जाता है प्रोडक्ट मेथड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मेथड। एंड इस मेथड के हिसाब से जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकलेगा वो फॉर्मूला मेरा रहेगा इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 और इंटू ये 1/12, ये रहेगा फॉर्मूला जब मेरा ड्राइंग इरेगुलर रहेगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि रेगुलर ड्राइंग में अगर एवरेज पीरियड का फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो कितने सारे केसेस वगैरह है और जो हमें पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करते हैं केस नंबर 1, ये है रेगुलर ड्राइंग का। केस नंबर 1, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच एवरी मंथ। अगर कोई पार्टनर हर एक महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ करता है पैसा, लाइक 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई, हर एक महीने की 1 तारीख, तो हमें एवरेज पीरियड जो लेने पड़ेंगे वो लेने पड़ेंगे 6.5। नंबर 2, एट द एंड ऑफ ईच ईयर एवरी मंथ, मतलब 30 अप्रैल 30 जून 31 जुलाई 31 अगस्त 30 सितंबर, तो हर एक महीने का एंड में अगर विड्रॉ करता है तो यहाँ पर एवरेज पीरियड होगा यहाँ पर 5.5 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच एवरी क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है कि 3 महीने, तो एक साल में 3 महीने करके 4 क्वार्टर होते हैं। तो उसने हर एक 3 महीने बाद निकाले, 1 अप्रैल निकाला, 1 जून निकाला, 1 जुलाई निकाला, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। तो बिगिनिंग में अगर कैलकुलेट विड्रॉ करता है पैसा तो एवरेज पीरियड होगा मेरा 7.5। नेक्स्ट केस है एट द एंड ऑफ ईच एवरी क्वार्टर, मतलब हर एक क्वार्टर के एंड में, लाइक अप्रैल मई जून हुआ तो जून में निकाला, जुलाई अगस्त सितंबर हुआ तो सितंबर 30 में निकाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर को निकाला एंड जनवरी फरवरी मार्च तो 31 मार्च को निकाला। तो अगर एंड ऑफ क्वार्टर निकालते हैं ड्राइंग करता है तो वो होगा मेरे यहाँ 4.5 एवरेज पीरियड। एंड लास्ट में अगर कहीं पर ड्यूरिंग व्हाट लिखा हुआ रहेगा, मिडल लिखा हुआ रहेगा, मतलब 15 अप्रैल 15 मई 15 जून वगैरह, या कोई डेट नहीं लिखा हुआ रहेगा, मतलब बस ए विड्रॉन 10,000 बस बोल दिया, डेट नहीं लिखा हुआ है, उस केस में मेरा एवरेज पीरियड हमें लेने पड़ेंगे 6 मंथ। ये तो हम इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं
5 केसेस में ये होगा जब कोई पार्टनर पूरे साल भर विड्रॉ करता है। सो व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन फॉर 12 मंथ, तो 12 महीने तक अगर वो विड्रॉ करता है तो वो इस तरह से याद करने पड़ेंगे। पर अगर भूल जाते हैं तो फिर वही वाला एवरेज पीरियड वाला जो फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, वो हमें यूज यहाँ पर करने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड, जो हम लोग यूज करेंगे रेगुलर ड्राइंग के केस में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर पूरे साल भर विड्रॉ नहीं करता है, वो विड्रॉ करता है बस 6 महीने के लिए। जैसे कि उसने बोला कि 1 अप्रैल निकाला, 1 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक निकाला, और हमें इंटरेस्ट पूरे साल भर तक कैलकुलेट करना है, पर वो विड्रॉ पूरे साल भर नहीं कर रहा है, बस 6 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहा है। जैसे कि अगर बात करें कि मिस्टर ए ने विड्रॉ किए 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, तो मतलब उसने 6 महीने के लिए बस निकाला, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट एंड ड्राइंग मतलब एवरी मंथ वो सेम अमाउंट निकाल रहा है, तो ये रेगुलर ड्राइंग हुआ। फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू एपी बाय 12। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना होगा, 1000 करके वो 6 बार निकाल रहा है, तो इंटू 6 करेंगे। रेट मान लेते हैं अभी के लिए 8% दिया होगा, तो 8/100 ले लेंगे यहाँ पर। और एवरेज पीरियड तो हालांकि यहाँ पर नहीं है, ये जो एवरेज पीरियड है ये बस 12 महीने के लिए। जब कोई पार्टनर 12 महीने तक विड्रॉ करता है पैसा, अगर वो 6 महीने तक विड्रॉ करता है तो फिर हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला से। तो अगर उसने बिगिनिंग बोला है यहाँ पर, जैसे कि अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल में निकाला 1000, 1 मई को निकाला 1000, 1 जून को निकाला 1000, 1 जुलाई को निकाला 1000, अगस्त एंड सितंबर, तो ये हुए 6 महीने। तो हमें एवरेज पीरियड निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट और हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग हम कब कर रहे हैं, 1 अप्रैल। हमें इंटरेस्ट 6 महीने के लिए कैलकुलेट नहीं करना है, हमें पूरे साल भर का डेट कंसिडर करके करना है। हालांकि ये मिस्टर ए ने बस 6 महीने के लिए निकाला है, तो ये 6 मंथ के लिए कोई यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो हमें वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने अप्रैल में किया, तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अगर देखते हैं तो पूरे 12 महीने बचेंगे। फिर लास्ट ड्राइंग कब किया जा रहा है, सितंबर को। तो 1 सितंबर से अगर मार्च तक गिनेंगे तो कितना महीने होगा यहाँ पर, 7 मंथ। और डिवाइड बाय 2 यहाँ पर करेंगे तो 19/2 होगा यहाँ पर, तो 9.5। तो इस केस में मेरा एवरेज पीरियड होगा 9.5/12। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस केस के अलावा कोई और केस वगैरह दिया जाता है, तो उस समय में हम लोग एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला दिया गया है उसी को यूज करके हम लोग एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इरेगुलर ड्राइंग जब होता है तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड यूज करके हम लोग इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड में इरेगुलर ड्राइंग में एग्जांपल लिए थे हम लोगों ने कुछ इरेगुलर डेटा, उसके लिए हमें एक टेबल बनाने पड़ेंगे। ये होगा मेरा प्रोडक्ट मेथड। फर्स्ट टेबल में रिप्रेजेंट करेगा कॉलम में डेट, फिर यहां पर लिखा जाएगा अमाउंट विथड्रॉन, यहां पर होगा टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च एंड ये होगा मेरा प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूं, 1 अप्रैल 2023 को उसने निकाला यहाँ पर 1000 रुपए, फिर यहाँ पर लिखते हैं 31 जुलाई को उसने निकाला यहाँ पर 2000 रुपए, फिर यहाँ पर 1 अक्टूबर 2023 को निकाला इसने 3000 रुपए, 31 जन 2024 को निकाला इसने 4000 रुपए एंड 31 मार्च को इसने निकाला जैसे 5000 रुपए। ये था इसका ड्राइंग। तो नेक्स्ट कॉलम है टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च। तो 31 मार्च 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना बचा, 12 महीना। नेक्स्ट यहाँ पर 31 जुलाई से लेकर 31 मार्च, तो यहाँ बचेंगे 8 महीने। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने, 6 महीने। 31 जन से मार्च तक 2 महीने, 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने होंगे, 0 महीने। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। जैसे 1000 इंटू 12 कितना होगा यहाँ पर 12000, 2000 इंटू 8 कितना होगा यहाँ पर 16000, 3000 इंटू 6 होगा मेरे यहाँ पर 18000, 4000 इंटू 2 होगा यहाँ पर 8000,
एंड 5000 इंटू 0 होगा मैंने यहाँ पर 0। फिर यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट आए इस इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा मेरा 10 20 30 40 54,000। ये होगा मेरा प्रोडक्ट मेथड। एंड प्रोडक्ट मेथड में जो इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट होगा उसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर कितना है 54,000। रेट तो दिया हुआ रहेगा, अभी के लिए मैं ले लेता हूँ 8%। ये 1/12 हमेशा फिक्स रहेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ आएगा वो होगा मैंने ये रेगुलर ड्राइंग से इंटरेस्ट ड्राइंग। नेक्स्ट है सिंपल मेथड से कैलकुलेट। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है कि सिंपल मेथड से करो, इरेगुलर दिया जाता है तो हम प्रोडक्ट मेथड ही फॉलो करेंगे। सिंपल मेथड से हमें यहीं पर ही कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन में सिंपल मेथड होगा तो हालांकि फॉलो नहीं करेंगे कभी भी, पर अगर सिंपल मेथड होता है तो वो सिंपल मेथड कैसे फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर उस केस में हम लोग प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली सिंपल यहाँ पर लिख लेंगे और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट जो करने पड़ेंगे वो होगा यहाँ पर 1000 में 8% है तो 8%, और ये 12 महीने के लिए तो पूरे साल भर 12/12 नहीं करेंगे, पूरे साल भर के लिए 8%। उसी तरह से यहाँ पर 2000 के ऊपर 8% और कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए तो 8/12। फिर यहाँ पर 3000 के ऊपर 8% और यहाँ पर 6 महीने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर 4000 के ऊपर 8% और 2 महीने के लिए, और यहाँ तो कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू निकल के आएगा सब इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, वही मेरे यहाँ पर आंसर होगा। तो सिंपल मेथड में ये फॉर्मूला यूज हम लोग नहीं करेंगे, मेरा आंसर यहीं पर ही इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट होगा। ये था इंटरेस्ट ड्राइंग का कैलकुलेशन।